चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल। सूरत ये बुलबुले का सेट है भाई, और तुम रो रो के पता नहीं किस ड्रामे का सीन कर रही हो। महमूद साहब मेरे पापा चले गए। क्या मतलब फिर से चला गया ये शख्स? जब से चौथी शादी की है ये टिक के बैठ ही नहीं रहा, कभी इटली कभी जापान कभी लंदन। अब कहाँ निकल गया? जनाब नबील, पापा इस दुनिया से चले गए। मेरे पापा मेरे पापा मेरे पापा चल बसे। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नहीं, मेरा सुहाग नहीं उजड़ सकता। अरे तुम्हारा सुहाग मैं हूँ। ओ यार ये तो माँ जी पहले ही उजड़ा हुआ है यार। अरे जो चल बसे है ना वो खूबसूरत के पापा हैं। तो आप किसके पापा हैं? अरे इस लौंडे का। नहीं, आप मेरे पापा नहीं है। काश पापा जी की जगह आप चले गए होते, कम से कम इस घर का खर्चा तो चलता रहे यार। अरे भाई खर्चा तो वैसे भी चलता रहेगा। अरे अब सारा कुछ खूबसूरत के हाथ में जो आ गया है। हाय मेरी बच्ची, मेरी शहजादी, मेरी गुड़िया, तुमने परेशान नहीं होना। मैं हूं ना, सब मिलके ना तेरे साथ संभाल लूंगी। हाँ माँ जी कैसी बातें कर रही हैं? शौहर होने का फर्ज मैं निभाऊंगा माँ जी। मैं बिल्कुल प्रेशर नहीं आने दूंगा अपनी जानू पर। सारा कुछ पापा जी का मैं खुद संभाल लूंगा। जनाब नबील, पापा इस दुनिया से चले गए और तुम्हें उनकी दौलत की पड़ी है। बिल्कुल ठीक कह रही है खूबसूरत। चलो भी चलो, लाहौर जाने की तैयारी करो। अरे वहाँ जाकर पापा जी की तदफीन भी तो करनी है। महमूद साहब, उनका इंतकाल लंदन में हुआ है। डेड बॉडी को यहाँ आने में कुछ दिन लग जाएंगे। यार पापा जी की डेड बॉडी यहाँ मंगवाने की क्या जरूरत है? हम सब मिलकर लंदन चलते हैं ना जानू, साथ थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी। मैं गर्म कपड़े निकाल लेती हूँ, बड़ी ठंड होती है उधर। क्या हो गया आप सब लोगों को? मेरे पापा चल बसे हैं और आप ठीक से अफसोस भी नहीं करने दे रहे। हाँ हाँ ठीक कह रही है खूबसूरत। भाई मैं ऐसा करता हूँ, मैं पास वाली मस्जिद में जाके ना ऐलान करवा देता हूँ ताकि लोग उनकी मगफिरत के लिए ना दुआ करें। खूबसूरत वैसे जो लोग दुआ करेंगे उनको ना बिरयानी भी तो खिलानी पड़ेगी ना, थोड़े से पैसे तो दे दो। नबील जाओ अलमारी से निकाल कर कुछ पैसे दो महमूद साहब को। महमूद साहब 2-4 देंगे ना, गरीबों में तकसीम करा दे। हाँ इसीलिए तो जा रहा हूँ भाई। प्लीज बिरयानी में आलू ना डलवाना भूल जाइएगा। अरे टींडे वाली बिरयानी बनवा रहा हूँ मैं, फिक्र नहीं करो। भैया पैसे लाओ भाई जल्दी से। एक्सक्यूज मी महमूद साहब, ये ऊपर से नाखुशगवार आवाजें कैसी आ रही? अरे जाहिर है मैयत वाले घर से ऐसी ही बातें आएंगी ना, और कैसी आएंगी। बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है। हाय मैं मर गई, मेरी मुमताज बहन चल बसी। तुसी हौसला नहीं हारना। अरे नहीं भाई नहीं, मैं इतना खुशकिस्मत कहाँ से जोजी जी। अरे इंतकाल तो खूबसूरत। क्या खूबसूरत? यानी भरी जवानी में बच्ची चल बसी? बड़ा अफसोस हुआ महमूद साहब। पर वो तो चली गई, किराया कौन देगा? अब मैं अपनी रहम दिली की वजह से स्वयं तक रुक सकती हूँ, उसके बाद कार खाली कर देना तुम लोग। अरे खूबसूरत जिंदा है भाई, इंतकाल तो उसके पापा का हुआ है। हैं? सिद्दीकी, मेरे सिद्दीकी का इंतकाल हो गया। वाज़े रहे आपके सिद्दीकी सिर्फ मुस्तकीम है और कोई नहीं है। मेरा मतलब है मेरे बचपन का दोस्त सिद्दीकी चला गया। हाय मेरी खूबसूरत बच्ची। मुस्तकीम, मुझे ले चलो उसके पास। जोजी बेगम, सिद्दीकी साहब के पास जाने के लिए आपको मरना पड़ेगा। मैं खूबसूरत की बात कर रही हूँ, मुझे खूबसूरत के पास ले चलो। ले चलते हैं, ले चलते हैं। एक लम्हा रुकिए, गेटअप के लिए हम जरा टोपी वोपी पहन के आते हैं। अरे आप लोगों की बातों में तो मैं भूल ही गया कि मैं तो अल्लाह के नाम की बिरयानी लोगों में बांटने जा रहा था। मैं चलता हूँ। हाय कैसे चला गया मेरा सिद्दीकी? इतनी जल्दी भरी जवानी में चला गया। मेरे ख्याल से 80-90 के तो होंगे तेरे पापा मरहूम। अब इतने भी बूढ़े नहीं थे मेरे पापा। हाँ बस सिर्फ मोटे थे, 500 किलो के थे बस। भाई ये फरमाइए कि सिद्दीकी साहब का इंतकाल हुआ कैसे? बस सर क्या बताऊं, लंदन गए, वहाँ एक गोरी को छेड़ बैठे। वो बस छेड़ गई, वही बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब मुझसे वादा करके गए थे, अब बाहर गया मुल्क से तो जोजी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेड गिफ्ट लेके आऊंगा। हमारी बचपन की दोस्ती जो थी। अरे जोजी बेगम, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? अब खूबसूरत अपने अब्बा का वादा निभाएंगी ना। वैसे भी अब करोड़ों रुपए तो इन्हीं के हो चुके हैं, सारी जायदाद भी। चुप है, पापा
पापा जी का वारिस जमील था बच्चू। नबील माजी नबील। हाँ वही वही। देख पुत्र, तेरा प्यो मेरा बचपन का साथी था, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुझे इन लालची और भीख मंगे ससुराल वालों से बचा के रखूं। ऊंची जगह रखे ताकि किसी का हाथ ना जाए। आप प्लीज अपने काम से काम रखें, और अगर आपका अफसोस हो गया है तो आप लोग चले, निकले यहाँ से। और ये मेरा घर है, मैं तुम लोगों को खिलौते खिलौते निकाल सकती हूँ इधर से, सिवाय खूबसूरत के। पुत्र मेरी गल कान खोल के सुन ले, इन सब की नजर सिद्दीकी के पैसों पे है सिर्फ। बिल्कुल झूठ, सिर्फ पैसों पर नहीं, उसके जेवर बंगले गाड़ी उस पर भी हमारी नजर है। खूबसूरत, आपने देख लिया कितना लालची है आपका ससुराल। चुप है, ऐसी चपेड़ मारनी है ना तेरे मुंह पे, तेरी शायरी सारी पुठी हो जानी है। ओए मैं कोई मर गई हूँ थे? और मुझे क्या मालूम, हो सकता है मर गई और बाद में चड़ेल बन गई हूँ। ओए तेरी इतनी जुर्रत, तूने मुझे चड़ेल कहा है? ठहर जा जरा। आप लोग फिर से शुरू हो गए हैं, बस करें, मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। जानू जानू माँ जी आप लोग शुरू हो, शुरू हो। जानू मेरी बात सुनो। बहुत वाले खाते, बहुत ही बड़ी। शाबाश जानू। जानू देखो, तुमने जोजी और मुस्तकीम साहब की बातों में नहीं आना। अरे उनको क्या पता पापा जी के दुख का यार। जब से मैंने पापा जी की डेथ की खबर सुनी है, मुझे माइनर से 5-6 हार्ट अटैक आ गए हैं जानू। नबील मेरे पापा इस तरह अचानक कैसे जा सकते हैं? जानू उनका तो हर काम ही अचानक होता था जानू। जैसे अचानक गए हैं ना, इसी तरह अचानक चलते फिरते शादियां कर लेते थे। नबील कम से कम इस वक्त तो मेरे पापा की बुराइयां ना करो। जानू मैं बुराई कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो उनकी नेकियां गिनवा रहा हूँ। देखो निकाह करना जो है वो एक नेकी का काम है, और मरहूम ने चलते फिरते ये नेक काम किए, चलते फिरते। हेलो हेलो खूबसूरत, मैं सिद्दीकी साहब का वकील बात कर रहा हूँ। वकील साहब। जी मैं वकील। सिद्दीकी साहब के जाने का बहुत अफसोस है, लेकिन साथ ही साथ उनकी दी हुई जिम्मेदारी भी पूरी करनी है। एक्चुअली आपको आपके पापा की विल के बारे में बताना था। पापा का विल क्या है उसमें? देखिए फिलहाल तो आपको विल के बारे में बताना जरूरी था। ये विल मैं पढ़कर तब सुनाऊंगा जब सब घर वाले साथ जमा होंगे। ओके बाय। पापा के वकील का फोन था, वो वसीयत सुनाने के लिए फिर फोन करेगा। जानू मेरा दिल कह रहा है कि पापा जी ने एक आधी चीज तो मेरे नाम जरूर की होगी। वो ऊपर ऊपर से मुझ पर गुस्सा करते थे, लेकिन अंदर अंदर से प्यार भी करते थे। तुम्हारा क्या ख्याल है जानू? शट अप नबील। नहीं इट्स नॉट ओके जानू, इट्स नॉट ओके। हाय मेरे पापा जी री 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 री। खाओ खाओ ना। यार महमूद साहब, वो ये बिरयानी तो खूबसूरत ने आपको कहा था कि गरीबों में बांटे यार। अरे नबील, हमसे ज्यादा गरीब कौन होगा भाई? और वैसे भी वाहिद सहारा तो हमारा इस दुनिया से चला गया। हाँ पुत्र, अब हमारा घर कौन चलाएगा? ओ माँ जी, अब ये घर पहले से भी ज्यादा अच्छा चलेगा। अभी अभी खूबसूरत के पास उसके पापा जी के वकील का फोन आया था, थोड़ी देर बाद फोन करके वो वसीयत सुनाएगा पापा जी की। हाय पुत्र कफील, सिद्दीकी ने मेरे नाम क्या क्या किया होगा? अरे वो तुम्हारे नाम कुछ क्यों करेंगे मोमो? क्यों? अपनी बेवा बीवी के नाम कुछ नहीं किया होगा उसने। अरे मैं अभी जिंदा हूँ मुमताज। मैं नहीं जानती इशफाक, आपको अभी मरना होगा, लेकिन मरने से पहले वसीयत मेरे नाम करके जाए। अरे लगता है बिरयानी तुम्हारे दिमाग को चढ़ गई है मोमो। अरे नबील समझाओ ना अपनी माँ को कुछ। ओ माँ जी, ये उड़ने वाला सांप है, हुलिया बदल लेगा, 100 साल बाद मरेगा नहीं। नबील इतना हवा में मत उड़ो तुम। ये सोचो कि सारी जायदाद खूबसूरत के नाम होने के बाद तुम्हारी इस घर में टके की इज्जत नहीं रहेगी। सॉरी मेरा पुत्र, लेकिन वो तो इससे पहले भी नहीं थी। ऐसी भी बात नहीं है माँ जी, पापा जी का इकलौता दामाद हूँ, कुछ ना कुछ तो मेरे नाम किया होगा उन्होंने। नबील मुझे तो लगता है कि ये सारी गेम जो है ना, ये उस वकील के हाथ में है। कौन सी गेम? लूडो के गुल्ली डंडा? अरे जायदाद की गेम मोमो, जायदाद की। नबील मैं तो कहता हूँ कि तुम कुछ पैसे उस वकील को लगा के ना वसीयत चेंज करवा लो। वाह महमूद साहब वाह, इतनी घटिया सोच सिर्फ आपकी हो सकती है। वैसे कमाल का आइडिया है। आप एक काम करें, आप जरा बिरयानी खत्म करके उधर आए, मैं खूबसूरत के मोबाइल से वकील का नंबर उड़ा के लाता हूं। जल्दी करो माँ जी, आपने किसी को बिल्कुल हवा नहीं लगने देनी। तू फिक्र ना कर, अगले सीन में मैंने तो भूल जाना है। ये चीज मेरे खाओ 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 जल्दी जल्दी खाओ। चलो चलो। बेल जारी। हेलो हेलो
जी वकील साहब, मैं नबील बात कर रहा हूँ, सिद्दीकी साहब का वारिस। हाँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है उनकी तो बस एक ही बेटी थी, खूबसूरत। जी जी, मैं उसी खूबसूरत का शौहर बात कर रहा हूँ, नबील, खोए वाला, मलाई वाला, बुलबुले वाला। अरे काम की बात करो ना। जी जी। अच्छा, हुआ ये है कि वकील साहब, आपने क्योंकि पापा जी की जिंदगी में बड़े ही कम पैसों पे उनके लिए काम किया, जब पापा जी इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैं चाहता हूँ कम से कम आपको उनकी जायदाद का 10% मिले। 10%? मैं कुछ समझा नहीं, मुझे कैसे मिलेगा? देखिए ना भाई, जब मेरे पास 100% आएगा तो 10% तो मैं आपको दे दूंगा। कैसा? आपको कैसे पता कि आपके पास 100% आएंगे? देखिए, वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप मेरे लिए पापा जी की विल को तब्दील कर देंगे। जब तब्दील करेंगे तो 100% मेरे पास आएगा और 10% आपके पास। लाहौल वाला कोई, किस कदर घटिया बात की आपने। महमूद साहब, ये तो तब गया यार। अरे तो 30% कर दो ना। हाँ, 30% कैसा रहेगा वो बताइए। ओह माय गॉड, किस किस्म के आदमी आप? चले यार, नाराज ना हो, 50-50 कर लेते हैं। देखिए, मैं सिद्दीकी साहब का वफादार हूँ, वसीयत में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करूंगा। वसीयत सील है और वो सबके सामने खुलेगी। और अब अगर तुमने मुझे कॉल की तो मैं उनकी बेटी को सब बता दूंगा। वकील साहब, आपको आपकी माँ की कसम है, आपने खूबसूरत को कुछ नहीं बताना यार। अभी अभी उसके वालिद का इंतकाल हुआ है, आप उसका घर तुड़वाना चाहते हैं यार, इस सदमे से मर जाएगी वो। क्या 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 कहा है नबील उसने? यार मैं वो सब बड़ा घटिया आइडिया दिया था आपने यार। आप दुआ करें, वो खूबसूरत को ना फोन करते हैं। जो हमने करनी है वो दुआ है। हाँ जी। वो जायदाद की या मगफरत की? फिलहाल तो जायदाद की करें, अल्लाह करे 15-20 लाख 30 लाख पापा जी मेरे नाम लगा गए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खूबसूरत, 1-2 लुकमे ले लीजिए, वो अल्लाह जानता है बहुत ही लजीज और उम्दा बिरयानी है। नहीं, मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। हाय मेरी पुत्री, हम सब इस गम में तेरे साथ बराबर के शरीक हैं। हाँ, इस गम में हम इसके साथ लाहौर तक जाएंगे, कह दिया है मैंने बस। मैंने तो पैकिंग भी कर ली है, मैं गई ना तो चलीसवां करके ही आऊंगी। आखिर को तेरे पापा और मैं बचपन के दोस्त थे। और खैर हमने भी तैयारी कर ली भाई, लाहौर के अहम मुकामात जो हैं उनकी लिस्ट बना ली हमने। 40वें के बाद हम मरहूम को याद करते हुए पूरा लाहौर घूमेंगे, पूरा लाहौर। चुप है, लाहौर सिर्फ हम लोग जाएंगे, तुम लोग नहीं जाओगे। और हम वहाँ ना अपने बंगलों में रहेंगे और तुम्हें मुंह नहीं लगाएंगे। भाई हमें पूरा यकीन है कि हमारी खूबसूरत जो है ये करोड़ों की जायदाद मिलने के बाद भी बिल्कुल नहीं बदलेंगी। क्यों खूबसूरत? और नहीं तो कि खूबसूरत अच्छी तरह जानती है कि इसके पापा मुझे कितना चाहते थे। चाची बेगम, प्लीज आप लोग बाहर जाकर बहस करें। वकील साहब का फोन आ रहा है, उन्होंने कहा था कि वो सबके सामने वसीयत सुनाएंगे। चले लाउंज में चले, देखना इंशाल्लाह सब कुछ वसीयत में मेरे नाम ही लिखेगा। हाँ चले। मुस्किन, चल अस्सी भी चलिए, चल के सुनिए, हो सकता है कोई चीज हमारे नाम भी निकल आए। अब भाई यकीन कीजिए बेगम, हम आपसे वादा करते हैं अपना सारा कुछ हम आपके नाम लिख के जाएंगे, फिर मरेंगे आराम से। और मर जा तू, तेरे ना है कि 80 गज दा प्लाट हो भी सस्ते जे गरीब जे इलाके च। चल जी वकील साहब, मैंने सबको बुला लिया, आप पापा जी की वसीयत पढ़ के सुना सकते हैं। आप सिद्दीकी साहब ने ये विल 2 साल पहले तैयार की थी और इस विल के मुताबिक सिद्दीकी साहब की तमाम जायदाद, घर, गाड़ियां, फैक्ट्रियां, बैंक में रखे करोड़ों रुपए नबील के नाम होता है। मेरा पुत्र चिल्ला रहा है। वकील साहब, आपको गलतफहमी हुई होगी कोई। जी बिल्कुल नहीं, उन्होंने वाकई सब कुछ अपने दामाद के नाम कर दिया है। मैं बाकी के डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाता हूँ, तब तक इजाजत दीजिए। हैं? वो यह की कर गया सिद्दीकी? ओए बल्ले बल्ले, शावा शावा। अरे नबील मियाँ, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप बैठे बिठाए खामखा में करोड़ों की जायदाद के वारिस बन गए। क्यों नहीं बनेगा? जिसका दामाद इतना होनहार हो, हर ससुर यही करेगा। देखो देखो कितनी सड़ियन है, मेरे पुत्र का अमीर
आखिर होना इससे जरा नहीं बर्दाश्त हुआ। यार नबील, ये वकील तो बहुत ही 2 नंबर निकला है यार। और पहले इसने साफ साफ इनकार कर दिया था और अब ऐन मौके पे वसीयत ही बदल दी है। मुझे लगता है महबूब साहब कहीं मैंने ज्यादा ऑफर तो नहीं कर दिया। मैं साफ साफ कह देता हूँ इसको कि यार भाई हम 5% से ज्यादा नहीं देंगे। मेरे काम करते हैं, नीचे लॉन में चल के ना उसे फोन पे बात करते हैं। हाँ ये ठीक है। हम लोग आते हैं जरा। ओए, मुझे लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। चलो उठो, फुट्टा खाओ, चलो शाबाश। चल यार चल, उस बार चल दुनिया